नमस्कार, मैं राजीव लोचन पंकज। अपना जो पिछला वीडियो SIF पर आया था उसके बाद हमारे कई क्लाइंट्स की क्वेरी आ रही है कि वेदर दे शुड इन्वेस्ट और नॉट इन SIF। उनका कहना है कि भाई 10 लाख रुपया तो रेडी है लेकिन करें कि नहीं करें। ये इसका जवाब इंडिविजुअल लेवल पर होगा। हर इन्वेस्टर अलग हैं, उनकी ज़रूरतें अलग हैं, उनका इन्वेस्टमेंट अलग है, लेकिन मोटा मोटी कुछ बात समझ लेना चाहिए, इसीलिए आज का वीडियो कर रहे हैं। देखिए, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं बाज़ार के लिए तो आपको अवॉइड करना चाहिए। क्यों कि आपने अभी मार्केट की वोलेटिलिटी से आपका अभी सामना नहीं हुआ है, तो पहले आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, देन आफ्टर करना चाहिए। इसी तरह से अगर किसी का टोटल इन्वेस्टमेंट ही 10 ही लाख रुपए का है तो उनको इस प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये कोर पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। कोर पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड ही आपका रहना चाहिए। टोटल 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना हो तो SIF में करने से बचना चाहिए। तीसरी बात कि प्रॉपर एसेट एलोकेशन है कि नहीं, पहले इस पर गौर करना चाहिए। एसेट एलोकेशन का मतलब हो गया कि डेट, इक्विटी, कमोडिटीज जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, ग्लोबल इक्विटीज, तो इन चीज़ों में अगर प्रॉपरली डाइवर्सिफाई कोई नहीं किए हुए हों तो उनको अवॉइड करना चाहिए SIF। फिर जिनको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना हो, मोटे तौर पर उनको भी अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज इक्विटी तो आप सब लोग जानते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। डेट में ज़रूर शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी रहती है, लेकिन जितने भी हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स हैं, और अभी तो जो भी 3 फंड आए हुए हैं सारे हाइब्रिड कैटेगरी के हैं, उसमें पर्टिकुलरली ध्यान रखना चाहिए कि टैक्स बेनिफिट जो मिलेगा, मतलब इक्विटी का टैक्सेशन सबसे कम है और वही टैक्स बेनिफिट मिलेगा हमको, केवल 12.5% टैक्स देना होगा प्रॉफिट पर, लेकिन केवल तभी जब आप कम से कम 2 साल इन्वेस्टेड हैं। नॉर्मली प्योर इक्विटी फंड में, म्यूचुअल फंड हो या SIF हो, बस 1 साल तक आप इन्वेस्टेड हैं तो 12.5% का फ़ायदा मिल जाता है। बट SIF के हाइब्रिड कैटेगरी में जब आप 2 साल इन्वेस्टेड रहेंगे तभी केवल 12.5% का फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए भी बहुत शॉर्ट टर्म का व्यू नहीं रखना चाहिए। और अगर आपके गोल प्लान में ये फिट नहीं कर रहा हो, आपने पहले से जो भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में, डेट में किया हुआ है, मैं मान के चल रहा हूँ कि गोल के हिसाब से किया हुआ है, सो अगर आपके गोल प्लान में फिट नहीं कर रहा हो तो केवल इसलिए कि नया प्रोडक्ट है, बहुत चर्चे हैं, इसलिए कर दें इन्वेस्ट, ऐसा भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेरिवेटिव से अगर कोई परिचय नहीं हो तो बचना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव एक ऐसा यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट है, यूज़फुल टूल है कि अगर जानकार के हाथ में पड़े तो बड़े बढ़िया रिजल्ट लेके आएगा, लेकिन गैर जानकार के हाथ में उसके चलते भयानक दुर्घटना हो सकती है। तो डेरिवेटिव क्या है इसको समझ लेना चाहिए। कोर पोर्टफोलियो आज भी म्यूचुअल फंड का ही रखना चाहिए। एसेट एलोकेशन हमेशा एवरग्रीन चीज़ है, शॉर्ट टर्म हंगामा जो चलता रहे मार्केट में, बट अल्टीमेटली एसेट एलोकेशन इज़ द की टू सक्सेस। आपका गोल प्लान प्रॉपर ढंग से म्यूचुअल फंड में किया हुआ है, पोर्टफोलियो का साइज फिर भी थोड़ा सब्सटेंशियल है, तो अगर ये सब क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं तो SIF बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हो सकता है उनके लिए, उनके प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए। मेरे ख्याल से मेरी बात क्लियर है। अगर कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर हमको कॉल कर लीजिए, और हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।